नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या होम्योपैथी में जब कोई पेशेंट हमको दिखाने आता है तो हमको एक समय पर एक दवा देना चाहिए या हम उसकी कंप्लेंट के लिए 2 या 3 से ज़्यादा दवाइयां भी दे सकते हैं, जिसको हम पॉलीफार्मेसी के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पॉलीफार्मेसी ये एक ऐसा टर्म है जिसको होम्योपैथिक प्रैक्टिस में तब इस्तेमाल किया जाता है जब ये देखा जाता है कि मरीज को होम्योपैथ एक समस्या के लिए या एक कंप्लेंट के लिए 2 या 3 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन करता है या इससे ज्यादा दवाइयां देता है, तो उसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको एक टाइम पर एक ही दवाई देते हैं तो हम इसको सिंगल रेमेडी का नाम देते हैं। अब इसमें सही क्या है? मेरे ओपिनियन से पॉलीफार्मेसी 2 प्रकार की होती है। आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बायोकेमिक और मदर टिंचर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि होम्योपैथी के अंदर मदर टिंचर और बायोकेमिक नहीं आती। मदर टिंचर का अलग प्रिंसिपल होता है काम करने का, बायोकेमिक का अलग प्रिंसिपल होता है और होम्योपैथिक दवाइयों का अलग प्रिंसिपल होता है। होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पर काम करती है, जिसमें हम समान से समान की चिकित्सा करते हैं। बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिक सॉल्ट के बेस पर काम करता है। उसमें यह माना जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो 12 बायोकेमिक सॉल्ट पर आधारित होते हैं। अगर इनमें से किसी भी सॉल्ट की कमी पाई जाएगी तो पेशेंट बीमार होगा और आपको लक्षणों के द्वारा उस डेफिशिएंसी को पहचानना है और वो पर्टिकुलर बायोकेमिक सॉल्ट मरीज को देना है। तो होम्योपैथिक दवाइयों का सिद्धांत अलग हो गया, बायोकेमिक रेमेडीज का सिद्धांत अलग हो गया। अब हम आते हैं मदर टिंचर पर। मदर टिंचर्स जो प्रिस्क्राइब करी जाती हैं वो उनके फिजियोलॉजिकल एक्शन को यूज करने के लिए की जाती हैं। जैसे जब हम हाइड्रेस्टिस किसी पेशेंट को देते हैं तो वो जीआईटी के सीक्रीशंस को बढ़ा देता है। तो जब हमारे पास कॉन्स्टिपेशन का कोई पेशेंट आएगा तो हम उसको हाइड्रेस्टिस क्यू में दे सकते हैं कि जिससे उसकी लैट्रिन लूज हो जाए। तो यहाँ मदर टिंचर्स के केस में हम किसी भी हर्ब या मेडिसिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन यूज करते हैं। बायोकेमिक जो रेमेडीज हैं वो डेफिशिएंसी के प्रिंसिपल पर काम करती हैं और जो होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पर काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से जब कोई पेशेंट आपके पास आया और आपने उसको एक होम्योपैथी की दवाई दी, एक साथ में बायोकेमिक सॉल्ट दे दिया और एक साथ में मदर टिंचर दे दिया, तो इस प्रकार की जो पॉलीफार्मेसी है वो मेरे हिसाब से सही है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर हेनीमन ने जो ये कहा कि आप एक ही टाइम पर एक ही दवाई का इस्तेमाल करें, वो बेसिकली ये बताने के लिए था कि जब आप सिमिलिया के सिद्धांत पर किसी एक दवाई का चुनाव करते हैं तो उस समय 2 या 3 दवाइयां नहीं देना चाहिए। जबकि कुछ होम्योपैथिक प्रैक्टिस के दौरान सिमिलिया बेस पर जो दवाई दी जाती है उनमें भी 2 या 3 दवाई देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आपके जोड़ों में दर्द है और आप ये पेशेंट से आपने पूछा कि आपको दर्द कब ज्यादा होता है और पेशेंट ये बताता है कि मैं सुबह सो के उठता हूं तो मेरे को दर्द ज्यादा होता है और मैं जैसे जैसे चलने लग जाता हूं मुझे रिलीफ आ जाता है। तो यहां पर हम उन रूमेटिज्म की दवाइयों को देंगे जिसमें मोशन से रिलीफ होता है और किसी रेमेडी का सिलेक्शन और भी जो उसके सिम्टम्स हैं उनके आधार पर करेंगे। लेकिन कई होम्योपैथ्स को मैंने देखा है कि वो उस समय रस्टॉक्स भी दे देंगे, ब्रायोनिया भी दे देंगे, कोलोसिंथ भी दे देंगे। तो वहां पर ये दिक्कत हो जाती है कि आपने होम्योपैथी की दवाइयां एक से ज्यादा दे दी, आपने ना बायोकेमिक दिया ना आपने मदर टिंचर दिया। यहाँ पे क्या किया, पेशेंट के एक सिम्टम्स पर मिलती जुलती 3 या 4 दवाइयां आपने दे दी। मैंने किसी एक होम्योपैथ को प्रिस्क्राइब करते देखा था, किसी पेशेंट को पेट में दर्द था, तो आप जानते हैं कोलोसिंथ में पेट का दर्द दबाने से रिलीफ आता है और डाइस्कोरिया में दबाने से बढ़ जाता है। लेकिन मैंने उस होम्योपैथ को देखा कि उसने डाइस्कोरिया और कोलोसिन दोनों दे दी।
तो इस प्रकार की जो पॉलीफार्मेसी है, जिसमें हम एक टाइम पर 2 या 3 होम्योपैथी की दवा सिमिलिया के सिद्धांत पर देते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत पॉलीफार्मेसी है और ये नहीं करना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकली आज के टाइम पर अगर आप किसी पेशेंट को उसकी कंप्लेंट्स के हिसाब से एक होम्योपैथिक मेडिसिन, एक मदर टिंचर और कुछ बायोकेमिकल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम पॉलीफार्मेसी नहीं कह सकते। ये एक टाइम पर हम 2 या 3 प्रकार के अलग अलग बेस पर चुनाव करके दवाइयां दे रहे हैं। ये मैं बात क्लासिकल होम्योपैथी की नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं वो जो पॉलीफार्मेसी करना चाहते हैं। तो अगर आप पॉलीफार्मेसी करना ही चाहते हैं तो मैंने जैसे कहा, होम्योपैथी, बायोकेमिक और मदर टिंचर का उपयोग करें, ना कि एक ही टाइम पर आप 2 या 3 होम्योपैथी की दवा सिमिलिया के सिद्धांत पर दें। आशा करता हूं कि मैं आपको ये कंसेप्ट समझा पाया होऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।